अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान शफीक ACS एंड GK अकेडमी से। हमारा जो आज का मौजू है वो ये है बासो मुबासे पर जोर देने की बजाय अगर हल पर जोर दिया जाए तो गाड़ी चल ही जाएगी। जैसे कि आपने सुना है और पता भी है, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को पकड़ा हुआ है। पूरी दुनिया की मशीनरी, उनके मेडिसिन, मेडिकल डिपार्टमेंट, दूसरे रिसोर्सेज इस वायरस के सामने बेबस हो चुके हैं। वो कैसे छुटकारा हासिल करें? कोशिश तो बहुत जारी है, लेकिन अभी तक इस कोरोना वायरस से छुटकारा नहीं मिल रहा। हल क्या है? सोचो विचार चल रही है, लेकिन कुछ हल नहीं मिल रहा। अब हल की तरफ हमने जाना है। पहला तो ये है, हमें रुजू कर लेना चाहिए अपने रब की तरफ। उसकी मदद की जरूरत है। वही मदद हमें इस छुटकारे से निजात दिला सकती है, इस बीमारी से छुटकारा दिला सकती है। हमारे तमाम गवर्नमेंट सरबराहान को चाहिए वो तमाम मस्जिदें ओपन कर दें। इमाम साहिबान को कहें हिफाजती तदबीर के अपनाते हुए आप बाकायदा बा जमात नमाज करवाएं। दुआ करें अल्लाह ताला कोई करम फरमाए ताकि हम इस वबा से बच सकें। उसके बाद दूसरा स्टेप ये है, वो पता है काफी दिनों से खाना काबा का तवाफ रुका हुआ था, अभी उन्होंने खोला है। तो हमारे जितने भी ममालिक के सरबराहान हैं उन्हें चाहिए वो जाए खाना काबा तवाफ करें, रोज़ा रसूल की जियारत करें और दुआ मांगे अपने रसूल सल्लम का वास्ता देकर अल्लाह ताला से, ताकि वो हमारी इस मुश्किल से हमें निकालें। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड हल क्या है? आपको पता है कुछ टाइम पहले कश्मीर के ऊपर हमारे हमसाया मुमालिक इंडिया ने लॉकडाउन किया था। उस लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है, कश्मीरियों का खाना पीना बंद हुआ, कश्मीरियों की इबादत गाहें बंद हुई, ठीक है, और काफी उनके ऊपर जुल्म सितम किए गए। कहते हैं दुआ किसी की कभी भी पूरी हो सकती है। अब देखें, कश्मीरियों का लॉकडाउन हुआ, पूरी दुनिया का लॉकडाउन हो चुका है। कश्मीरियों का खाना पीना बंद हुआ, पूरी दुनिया का खाना पीना बंद हो गया है। हमारे जितने भी पावरफुल कंट्रीज हैं, ताकतवर कंट्रीज हैं, उनको इस बात पे सोचना चाहिए, कश्मीर का लॉकडाउन खोल देना चाहिए। मे भी ऐसा करने से हम इस वबा से बच सकें, वरना ये जो वबा है ये फैलती जा रही है। अभी इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी ताकि हम एक बड़े नुकसान से बच सकें। उसके बाद आगे चलते हैं हमारे पाकिस्तान की तरफ। इस वबा में हमारा पाकिस्तान भी बड़ी जद में है। हमारी हुकूमत को जो स्टेप अब लिए हैं, ये अगर ये जनवरी के स्टार्ट में ही ले लेते, काश हम इस वबा से बहुत अच्छे तरीके से बच सकते थे। जैसे इनको पता था बाहर से लोग आ रहे हैं, वो इस वबा का विक्टिम हो चुके हैं, क्यों ना होता उन लोगों को अलग ही रखा जाता है पहले, इस पब्लिक में आने से पहले, ताकि हमें आज ये लॉकडाउन ना करना पड़ता। आजमाइश है, चलो इसमें हम आ चुके हैं, अब इससे बचना कैसे है? हल क्या है? अब लॉकडाउन तो हम खत्म कर नहीं सकते, ये चलता रहेगा जब तक ये वबा हमसे टलती नहीं है। अब इस लॉकडाउन की वजह से जो प्रॉब्लम पैदा हुई है वो है लोगों को अजनास की कमी हो गई है। लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। अब ये कहां से दें? तो गवर्नमेंट
जिनके पास इतने रिसोर्सेज, इतने वसाइल नहीं है, वो हर शहरी की जरूरत को पूरा करे। अगर हम नजर दुराएं, हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसी शख्सियत, ऐसी फ्रेंचाइज, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कंपनियां हैं, इतना सरमाया है, अगर वो हुकूमत के साथ मिलकर एक पेज पर आ जाएं तो वो हमें हमारी ये जो जरूरतें हैं इस ड्यूरेशन के अंदर, इस वबा के अंदर, वो पूरी हो सकती हैं। उसका ये है, गवर्नमेंट को उनको बुलाना चाहिए, एक पेज पे लाना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें व्हाट्सएप करवाना चाहिए, आप इस वबा में हमारा साथ दें। जब हम इस वबा से निकलेंगे, इस मुश्किल से निकलेंगे, हम आपको इसका बेस्ट रिवार्ड देंगे। ये खान साहब को कुछ सोचना चाहिए, और तमाम प्रोवेंस जितने भी हैं उन्हें एक पेज पे होना चाहिए, मिलकर स्टेप लेना चाहिए। एक होता है, 2 11 होते हैं। 11 मसले को हल कर सकते हैं, एक नहीं कर सकता। ठीक है, अब उसके पास आगे सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था डिस्कशन का इस गुफ्तगू में, वो है हमारे पास जो प्रॉब्लम चल रही है गंदम, शहरी गंदम की प्लस बेसिक अजनास की, कहां से हासिल करें। अब इसको इकट्ठा करने के लिए जो मैंने कुछ सोचा है वो ये है कि देखा होगा आपने, इस वबा का ज्यादातर हमारे शहरी लोग ही विक्टिम बने हैं, क्योंकि इनके पास जो होता है वो डेली रूटीन की वेजिटेबल, डेली रूटीन की मतलब की चीजें स्टोर होती है, वो एक टाइम पीरियड के बाद खत्म हो चुकी हैं। अगर हमारे देहाती भाइयों के देखा जाए, उनके पास गंदम प्लस बेसिक जो अनाज होता है वो काफी मिकदार में स्टोर होता है। 60 मन 80 मन कनक उनके पास होती है, गंदम होती है। अगर गवर्नमेंट एक प्लान करे, वो क्या करे, हमारे डीसीओ को कहें, जो भी जिस इलाके के पटवारी हैं वो अपने विलेज में एक विजिट करें, वहां से लोगों को समझाएं, उनसे एक मन गंदम लें, वो लेके गवर्नमेंट तहवील में ला के, जिन जिन लोगों के पास खाने के लिए चीजें नहीं है, आटा नहीं है, प्लस बेसिक अनाज नहीं है, वही गंदम, वही अजनास लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाए। एक तो ये स्टेप है। दूसरा, एक और स्टेप की तरफ चलते हैं। आपने देखा होगा हमारे एक नॉर्मल पर्सन 30 से 35 हजार में अपना गुजारा कर सकता है, क्यों ना हो। ये 1-2 मंथ की बात है, हमारे डॉक्टर साहबान, प्रोफेसर, जज वगैरह, हमारे पॉलिटिकल लीडर, क्यों ना हो ये भी इस मंथ इतने ही में गुजारा कर जाएं। क्यों, अगर इनकी 1.5 लाख 2 लाख सैलरी है, इनको गवर्नमेंट 35 से 40 हजार दें, बाकी स्टे कर ले, रोक ले। वो गरीबों में जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है कमाने के, जिनको इन चीजों की अशद जरूरत है, ये पैसा उनको प्रोवाइड किया जाए, ताकि हम सब मिलकर इस मुश्किल में एक दूसरे की मदद करें, ताकि हम इस मसाइल से निकल सके। उसके बाद बड़ा इशू ये चल रहा है कि प्राइवेट जो इदारे हैं, स्कूल्स वगैरह हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं इनको फी ना दी जाए। भाई फी क्यों नहीं दी जाए इनको? वहां भी तो हर स्कूल के अंदर इतने प्राइवेट टीचर्स पढ़ाते हैं जिन चारों की 20,000 22,000 सैलरी है, उन्होंने भी तो अपने बच्चों का, अपने घर का सर्कल चलाना है। तो देखा जाए प्राइवेट स्कूल्स के अंदर क्या है, तकरीबन 80 से 90% गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों के बच्चे प्लस बड़े लैंडलॉर्ड फैमिली से ताल्लुक रखने वाले बच्चे पढ़ते हैं, जो इजी वे से फी पे कर सकते हैं, जो वो इदारे फी लेकर मतलब क्या स्कूल टीचर को दे सकते हैं, जिसमें तकरीबन वो 40% 30% प्राइवेट तबके को पेमेंट सैलरी मिल सकती है, जिससे वो अपना जो बेसिक लाइफ सिस्टम है वो गुजार सकते हैं। उसके बाद साथ साथ हमारे प्राइवेट इदारों के मालकान को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशनें हैं, बड़ा बड़ा पैसा ये कमाते हैं करोड़ों के हिसाब से, थोड़ा सा 1-2 मंथ ये खुद अपनी जेब से भी इन्वेस्ट कर दें तो कुछ नहीं होता। एक प्राइवेट टीचर आपको बड़ा कमा के देता है, चलो 1 मंथ आप कुर्बानी दे दें तो अल्लाह पाक इसका बहुत अजर देगा। फिर आगे चलते हैं, हमें अपने इर्द गिर्द नजर दुआनी चाहिए। जो जो इस मुश्किल में फंसा हुआ है, जिसके पास राशन नहीं है, खाने के लिए कुछ चीजें नहीं है,
हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि हम इस मुश्किल से निकल सकें। फिर डिवीजन की बात आ जाती है। गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम बना हुआ है, हमने ये चीजें इकट्ठी कर तो ली हैं, लेंगे अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, क्या इक़दार तक पहुंच पाएंगी या नहीं पहुंच पाएंगी, ये बहुत सोचो विचार कर रही है। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है, हमें गवर्नमेंट को चाहिए बेंजीन कम सपोर्ट वाला डाटा उठाए, उस प्रोसीजर के तहत लोगों तक इमदाद पहुंचाई जाए। फिर एहसास स्कॉलरशिप उठाए, उस प्रोसीजर के तहत लोगों तक इमदाद पहुंचाई जाए। फिर क्या करें, या तो आप इलेक्ट्रिक वालों का अमला उठा लें, उनको हर घर का पता होता है, वहां वो बिल डिवाइड करने जाते हैं, वहां तक वो राशन ये चीजें पहुंचा सकते हैं। या फिर क्या करें, सबसे अच्छा ऑप्शन ये है, आप अपने गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स को हेल्प आउट ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है मेरे मोहल्ले के अंदर, मेरे गवर्नमेंट स्कूल के चारों तरफ जो गरीब आवाम है उनके बारे में उन्हें अच्छा पता होता है। एक तो उनके पास प्लेटफॉर्म होगा, वो अपने स्कूल में बैठकर तमाम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, वहां से बैठकर तमाम लोगों को चीजें वगैरह प्रोवाइड भी कर सकते हैं। और फिर उसका अच्छा ये है, आपके जो प्रिंसिपल का प्लस आपके जो इंतजामिया उनके साथ कोऑर्डिनेशनशिप अच्छा होता है, ऑलरेडी बना भी होता है, और भी वो अच्छे तरीके से बना लेंगे, मसले को हल कर सकते हैं वो। इस तरह में एक मसला ये भी हल कर सकते हैं डिवीजन वाला। अब हमें इन मसलों का हल तो पता चल चुका है, अब हमने इसके ऊपर अमल करना है, लोगों की केयर करनी है, एहतियात करना है। ये पैसा किसी काम का नहीं है। अगर आपका भाई, आपका रिलेटिव, आपका रिश्तेदार इस वबा की जद में वो मर जाए, बाद में हम रोते रहें, उससे बेहतर आज हमें अपने तमाम रिसोर्सेस अपने गरीब भाइयों के लिए, अपने पाकिस्तानियों के लिए वक़्फ़ करने चाहिए। अल्लाह पाक इसका बहुत अजर देगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।